वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो बीएचटी टॉक के एपिसोड नंबर 30 में मैं आप सबको वेलकम करता हूं। गाइस, आगे बढ़ने से पहले यहां पर सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि अपकमिंग डेज में ना बीएचटी टॉक के ज्यादा से ज्यादा एपिसोड्स आपको देखने को मिलेंगे। वैसे तो 3 से 4 दिन में एक एपिसोड आता है ना, लेकिन अभी अपकमिंग डेज में रोजाना मैं कोशिश करूंगा एक एपिसोड लाऊं। रीजन है पुष्पा 2। मेरे साथ गाइस ये पहले भी हो चुका है कि जब कोई बड़ी फिल्म आती है, जैसे अभी सिंघम अगेन, भूल भुलैया 3 आई थी, या उससे पहले देवरा, या उससे पहले गोड, या उससे पहले कल्कि ले लो, तो जब ऐसी बड़ी मूवीज आती हैं तो उनकी एडवांस बुकिंग, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, ये सारी चीजें गाइज मैं आपको बताता रहता हूं, जिसके कारण बाकी बड़ी बड़ी अपडेट्स मिस हो जाती हैं। तो मैं अभी नहीं चाहता कि पुष्पा 2 के टाइम भी गाइज आप मुझे ये बोलो, तो मैं डेली बीएचटी टॉक एपिसोड लाऊंगा और उसमें सारी की सारी अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर किया करूंगा। तो अभी इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। अपडेट नंबर 1 ही बड़ी अपडेट है, जो कि है महाराजा की चाइना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर। 29 नवंबर को रिलीज हुई। अब गाइज जो इसके प्रीव्यूज थे ना, प्रीव्यूज में 4.61 मिलियन चाइनीज रुपीज में क्या चलता है, यौन चलता है ना, इसी तरह प्रोनाउंस करते हैं ना, मुझे एग्जैक्टली कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूंगा। 4.61 मिलियन चाइनीज रुपीज में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, प्रीव्यूज की कलेक्शन हुई। डे 1 में 3.92 मिलियन आया। डे 2 की जो एडवांस बुकिंग आई वो 1.28 मिलियन आई। और अगर हम ये टोटल करें, यानी कि प्रीव्यूज, डे 1 और डे 2 की एडवांस बुकिंग, तो ये बनता है 9.8 मिलियन चाइनीज रुपीज। और इसको अगर इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करो तो ये बनता है 11.50 करोड़। यस, 11.50 करोड़। मैंने जब ये देखा, अच्छा मैं अपना रिएक्शन बता दूं, मैं देख रहा, हाँ प्रीव्यू से 4.6 मिलियन, डे 1 में 3.9, डे 2 में 1.2, और जब इनको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट होके मैंने प्राइस देखी 11.5 करोड़, मैंने कहा ओ भाई, इतना तो भाई इसने इंडिया में नहीं डे 1 में कमाया होगा। तो खैर, कमाल हो रहा है। 40,000 स्क्रीन है भाई, यानी कि आज से पहले कोई भी इंडियन फिल्म इतनी बड़ी रिलीज नहीं हुई चाइना में। 1,000 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है, अपकमिंग डेज में पता चल जाएगा, लेकिन स्टार्ट में बोलूंगा बहुत तगड़ा मिला है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में बताऊं, अगर 1,000 करोड़ ज्यादा भी मैंने बोल दिया है तो भाई एक मैं बहुत अच्छी कलेक्शन बोलूंगा कि ये चाइना से करके निकलेगी, और रिव्यूज बड़े तगड़े आ रहे हैं। तो खैर, अभी प्रीव्यू, डे 1 डे 2 की एडवांस बुकिंग ने 11.50 करोड़ कमा लिया है। आगे आप बताओ कि क्या होने वाला है। अपडेट नंबर 2 है जवान की जापान में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर। मजा आने वाला है भाई, सुनिएगा। जवान टेक्स अ बिगर स्टार्ट देन बाहुबली 2, टाइगर 3 एंड दंगल इन जापान विद 1.4 थाउजेंड एडमिट्स एज ऑफ 7 PM। यानी कि जापान में रिलीज हुई जवान, यार दोनों सेम है ना, जापान जवान, तो कंफ्यूज हो जाता है बंदा। तो जिस दिन रिलीज हुई ना, रात के 7 बजे तक, वहां के रात के 7 बजे तक 1400 प्लस टिकट सोल्ड आउट हो गए थे। और ये इतने ज्यादा है कि डे 1 में बाहुबली 2, टाइगर 3, दंगल ये भी इतना नहीं कर पाए थे। तो जापान में जवान ने एक तगड़ी ओपनिंग ली है। अभी गाइस देखते हैं कि फाइनल नंबर्स क्या आते हैं, लेकिन मुझे अब एग्जैक्टली तो याद नहीं है कि जवान ने कितनी इंडिया से कलेक्शन की थी। इंडिया ओवरसीज लगभग 1150 करोड़ था ना, मुझे एग्जैक्टली कंफर्म नहीं है, लेकिन मुझे इतना बिलीव है कि 1200 करोड़ प्लस ये चली जाएगी। बाकी लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। अपडेट नंबर 3 है वॉर 2 को लेकर। आप में से मुझे पता है बहुत से भाइयों के मैसेजेस आए कि पुष्पा में घुसे हुए वॉर 2 कितनी बड़ी अपडेट आ गई है, तो इसीलिए मैंने अब बीएचटी टॉक के एपिसोड को डेली कंटिन्यू करना है भाई। तो वॉर 2 की सच में बहुत बड़ी भाई अपडेट। मैं आपको सबसे पहले तो अपडेट बताऊं, फ्रॉम द सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर, NTR and Ritik will shoot the final phase at Film City in Gurgaon and YRF Studio in अंधेरी। यानी कि अगले महीने मिड ऑफ दिसंबर तक NTR एंड ऋतिक रोशन YRF स्टूडियो में ये लोग जो होगा फिल्म का क्लाइमैक्स, वो फाइनली शूट करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर जो न्यूज है ना, वो बड़ी कमाल की है। सिर्फ ये नहीं कि क्लाइमैक्स को शूट करने जा रहे हैं, जो सेट बनाए गए हैं वो इतने बड़े हैं कि भाई कोई इमेजिन नहीं कर सकता। दूसरा,
जो क्लाइमेक्स का एक्शन कोरियोग्राफर है ना, वो है मार्वल के, जिन्होंने एज ऑफ अल्ट्रॉन, वेनम, जिन्होंने जवान के भी एक्शन सीक्वेंसेस को कोरियोग्राफ किया था। तो यहां पर जो मेकर्स है ना, यानी कि वाईआरएफ भाई, वॉर 2 के क्लाइमेक्स पे पैसा बहा रहे हैं, लेवल का पैसा बहा रहे हैं। तो मैं होप करता हूं, और वैसे भी गाइस होप करने की क्या जरूरत है, अगले साल की बड़ी मूवीज की लिस्ट में ये नंबर 1 नंबर 2 पर आती है, तो मजा तो गाइस बहुत आने वाला है। अपडेट नंबर 4 है, जो कि एक र्यूमर है, बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, मैंने कहा आपको मैं कंफर्म कर दूं। आप सबने एक अजय देवगन की फिल्म देखी होगी तन्हाजी, किसने नहीं देखी यार, सबसे पहले मैं बोल क्या रहा हूं, तन्हाजी 2 बनने जा रही है, जिसमें अजय देवगन के साथ साथ ऋतिक रोशन भी होंगे। ऐसी अपडेट वायरल हो रही है, जो कि टोटली बेसलेस है, और इवन के न्यूज ये है कि ओम राउत भी भाई साहब इसके डायरेक्टर होंगे। तो ये टोटली बेसलेस न्यूज है, कोई ऐसी न्यूज नहीं है। फिलहाल अजय देवगन सन ऑफ सरदार 2 को लेकर बिजी हैं, और अजय देवगन की अपकमिंग जितनी भी मूवीज है ना गाइस, अगर देखो जाए काफी है। तो मैं 2 मूवीज के लिए पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूं। एक है सन ऑफ सरदार का पार्ट 2, बहुत एक्साइटेड हूं मैं उसके लिए। दूसरा रेड 2, इनके लिए मैं एक्साइटेड हूं। और इसके अलावा ये जो तन्हाजी का 2 पार्ट, ये सब रूमर्स है भाई, ऐसी कोई न्यूज अगर आई तो आपका भाई सबसे पहले आपको बताएगा। अब मुझे पता था ना कि ये न्यूज भी वायरल होगी, आप मुझे बोलोगे कि यार आपने ये न्यूज मिस कर दी, तो वायरल होने से पहले ही आपके भाई ने आपको बता दी। इसी बात पे लाइक कर दो। इसके बाद 5th अपडेट है भाई साहब, प्रभास की फिल्म फौजी को लेकर। फौजी फिल्म का आज न्यू स्केड्यूल स्टार्ट हो चुका है। यस, न्यू स्केड्यूल स्टार्ट हो चुका है, एंड प्रभास ने भी ज्वाइन नहीं किया। अपकमिंग डेज में प्रभास ज्वाइन करेंगे। रीजन यह है कि प्रभास करंटली दी राजा साहब की शूटिंग में बिजी थे, लेकिन मुझे अब ये कंफर्म नहीं है कि वो फिलहाल छुट्टी पर है या क्या, क्योंकि एक न्यूज मुझे ये सुनने को मिल रही है कि फिलहाल फौजी की शूटिंग पे जाना था प्रभास ने, लेकिन उन्होंने ब्रेक ली। तो जो बाकी जो शूटिंग करनी है फौजी के मेकर्स ने, वो कर रही हैं, एंड प्रभास कपल ऑफ डेज में सेट को ज्वाइन कर लेंगे, जो कि गाइस ठीक है, अच्छी बात है। रेस्ट भी मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने जहां तक सुना है ना, और ये बात राणा दग्गुबाती ने भी बोली थी, नाम सही ले रहा हूं ना, कि प्रभास रेस्ट नहीं करते। ये शूटिंग मतलब हर वक्त ये मिलेंगे आपको, तो सेट पे मिलेंगे, शूटिंग ही करता रहता है ये बंदा, तो अच्छी बात है भाई साहब। 6th अपडेट है सिकंदर को लेकर, मेरी फेवरेट अपडेट, जिसका मुझे नहीं सबको बेसब्री के साथ वेट है, और अब वो हो चुकी है ऑलमोस्ट ऑफिशियल। और वो न्यूज ये है ऑलमोस्ट, ये भी पुरानी है, लेकिन 2-3 दिन हो गए हैं, लेकिन मैं अब आपको बता रहा हूं। भाई 27 दिसंबर, जिस दिन सलमान खान की बर्थडे है, उस दिन सिकंदर की फर्स्ट लुक यानी कि फर्स्ट ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया जाएगा। लेकिन मैं सच बात बताऊं, मैं फिर बोलूंगा, उस दिन मेकर्स को टीजर लाना चाहिए यार। देखो, दिसंबर 27 का मतलब है कि भाई साल खत्म, 1 जनवरी आगे से स्टार्ट हो जाएगा, तो जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, भाई 1 अप्रैल को मूवी ने रिलीज होना है, मतलब कि 3 महीने पहले आप पोस्टर ला रहे हो यार, आप एटलीस्ट टीजर तो लाओ। तो गाइस मैं तो फिलहाल फिर टीजर की एक्सपेक्टेशन लेकर चलूंगा, लेकिन पहले बता दूं कि 27 दिसंबर को सिकंदर का पोस्टर 100% आने वाला है, 100 क्या 1000%। हाँ, बाकी कोई बड़ा और कंटेंट हुआ तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा कि भाई ये आ सकता है। इसके बाद गाइज मेरे पास अब ओवरऑल अपडेट्स हैं। अब जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि मैंने नई चीज भी स्टार्ट किया है, कि बहुत सी ऐसी अपडेट होती है जिनको एक्सप्लेन नहीं किया जाता, बस छोटी छोटी अपडेट्स होती है, तो वो मैं बीएचटी टॉक के लास्ट में ऐसी आपको बता दिया करूंगा। जिसमें एक है कि बेबी जॉन का ट्रेलर भाई साहब 4 दिसंबर को रिलीज होने जा रहा है। कल 1 दिसंबर है, तो 4 दिसंबर को बेबी जॉन का ट्रेलर आने वाला है। उसके बाद अमारन, जो कि तमिल फिल्म बहुत बड़ी रीसेंट ब्लॉकबस्टर रही है, वो भाई साहब 5 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, 5 की 5 लैंग्वेजेस में। इसके बाद गाइस RC16 यानी कि रामचरण की गेम चेंजर के बाद 16th फिल्म में मैंने आपको बताया था कि हमें मुन्ना भैया भी देखने को मिलने वाले हैं। तो आज मेकर्स ने ऑफिशियली मुन्ना भैया की फर्स्ट लुक को रिवील कर दिया, और बंदा कमाल लग रहा है। कुछ मुझे लगता है कि सीरियस रोल भाई साहब हो सकता है इस फिल्म के अंदर। इसके बाद गाइस जो लास्ट ओवरऑल अपडेट है वो है सनी देओल की फिल्म जट को लेकर। सनी देओल की फिल्म जट का ट्रेलर सीबीएफसी से यूएस सर्टिफाइड हो चुका है। ड्यूरेशन 1 मिनट 28 सेकंड है। टीजर की बात करूं, सॉरी ट्रेलर नहीं, जट का टीजर भी यूएस सर्टिफाइड 1 मिनट 28 सेकंड की ड्यूरेशन है। और ये सारे कंटेंट अभी अपकमिंग 10 से 15 दिन में रिलीज होने वाले हैं। सो दिस इज द बीएचटी टॉक का एपिसोड नंबर 30। कैसा लगा कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। वीडियो पसंद, वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगले थैंक्स फॉर वॉचिंग।